जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों। मैं नीलेश जोशी। आप सभी को मेरा प्रणाम। देखो, अभी यूपी में जो चल रहा है, अखिलेश की और योगी आदित्यनाथ हमारे बिलव्ड चीफ मिनिस्टर की जुबानी जंग चल रही है। जंग के पीछे क्या है? तो जंग के पीछे ये 10 सीटों का जो चुनाव है ना, उपचुनाव है, तो उसका है। तो योगी जी को तो अपने आप को साबित करना है, क्योंकि बहुत से पॉलिटिक्स चल गया, बहुत सी बातें हो गई। योगी की कुर्सी खतरे में है, योगी के पीछे ये है, योगी के पीछे वो है। सब बातों को जाने दो। मैं तो बताता हूँ कि योगी बेस्ट पर्सन टू बी ए पीएम आफ्टर नरेंद्र मोदी, मेरे हिसाब से। ठीक है, जो मैं योगी जी के बारे में जितना जानता हूँ। तो ये जो यादव लोग है, कृष्ण भगवान के डायरेक्ट वंशज है। सभी यादव ऐसे नहीं होते, लेकिन ये जो मुलायम और अखिलेश है ना, मुलायम ने तो हमारे कार सेवकों पर कितनी गोलियां चलाई थी, कितने को मार रहे, और हुंकार भर के कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो औरों को मारूंगा। और मुसलमानों का अपीजमेंट करने के लिए, यादवों का अपीजमेंट करने के लिए उस लोग ने बहुत बहुत किया था। मतलब उसके ही राज में ये मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद जैसे गुंडे पले थे। वो दूसरे बहुत है, लेकिन अभी उसमें नहीं पड़ेंगे, बराबर है। और एक आईजी साहब थे, नाम भूल गया मैं, यूपी के ही। उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि इन लोगों का ऑर्डर था कि यादवों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर लेनी नहीं है आपको, और लेनी ही पड़े, बहुत मुश्किल हो गया तो आपको लेनी है, लेकिन जो गुनेगार है उसको नहीं पकड़ना है, किसी और को पकड़ के डाल देने का है। ठीक है, ऐसा था। तो अभी देखो, मैं तो बताता हूँ कि ये चौकीदार बनने को लायक नहीं। देश के चीफ अपना यूपी के चीफ मिनिस्टर या देश के प्राइम मिनिस्टर को तो जाने दो, चौकीदार बनने के लायक नहीं, उसको चौकीदार भी नहीं रखना चाहिए। मेरा ये आंकलन है उनके बारे में। अभी देखो, अखिलेश के नजदीकी लोग हैं, कितने कितने लोग कैसे कैसे ये बदमाशगिरी में इन्वॉल्व है। हाँ, समाजवादी पार्टी के विधायक का नाम है जाहिद बेग। उसके छत की आवाज के ऊपर एक घरेलू नौकरानी का सब लटका हुआ पाया गया। वो लड़की के रिश्तेदार कोई कांशीराम हाउसिंग कॉलोनी में दूसरे में रहते थे, बराबर है। तो भदोही का बात कर हो रही है, भदोही में। तो ये घर की युवती कितने सालों से काम करती थी, और यही लोग ने उसको छत पे रहने का एक कमरा दिया था। अभी जब ये लड़की छत से कमरे से बाहर नहीं आई, तो ये लोग ने घर द्वार कर, और लड़की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। कोई ऐसे तो सुसाइड नहीं करते हैं। हाँ, क्यों सुसाइड किया? कुछ उसकी जांच इंक्वायरी भी चालू हुई मेरे ख्याल से, तो योगी जी तो छोड़ेंगे नहीं। मोहित खान नाम का एक दूसरा विधायक, जो अखिलेश का खास मित्र है। विधायक है कि नहीं है वो थोड़ी मेरे पास माहिती नहीं है, लेकिन अखिलेश का बहुत करीबी है। छोटी दलित बच्ची के साथ रेप किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और सपा ये मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से दबा, योगी जी होते हुए मामला दबेगा नहीं, कुछ भी हो जाएगा। और ये छोटी बच्ची का दोस्त निकाल रहे हैं ये मोहित खान के घर के लोग भी। 12 साल की बच्ची, हाँ। तो इसका तो न्याय तुरंती होना चाहिए। मैं एक आपको चाइना का किस्सा बताऊंगा। ये हमारे देश में बलात्कार रुकते क्यों नहीं, और चाइना जैसे देशों में बलात्कार बहुत कम क्यों होते हैं, ये एक और किस्सा बता देता हूँ। सपा के नवाब यादव ने भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और बचाने का कोशिश करे। और ये सभी तीनों तीन लोगों का जो मैंने आपको बताया ना, वो सब अखिलेश के नजदीकी लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अच्छा, मैं एक आपको चाइना का किस्सा बताता हूँ कि चाइना में ये रेप जैसे अपराध कम कैसे होते हैं। तो चाइना का एक शहर का नाम तो अभी मैं भूल गया हूँ। शहर में एक लड़की के ऊपर रेप हुआ, छोटी लड़की के ऊपर, 12-14 साल के ऊपर। तो शहर के जो मेयर थे उधर गए, लड़की से मिले, उसको सब बेचारी को सांत्वना दी। बोले, बेटी तुम चीख सकती हो? बोला हाँ। तो बोला, तुम जोर से चीखो। चीखी लड़की। बोला, और जोर से चीख सकती हो? तो कहा हाँ। कितना जोर से? तो जोर से चीखो, जितना जोर से चीखो। फिर अपने जो अधिकारी थे ना, उसको आधा किलोमीटर दूर जाके रखे कि तुम जाओ आधा किलोमीटर खड़े रहो। फिर जब भी वो आधा किलोमीटर पे खड़े रह गए, तो लड़की को बोला मेयर ने कि तुम चीखो। लड़की ने चीखा जोर से। फिर मेयर ने अधिकारियों को बुलाया कि चीख आपने सुनी थी? बोला हाँ मैंने सुनी थी। सबने बोला हमने सुनी थी। तो बोला, ये आधा किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी पुरुष है ना, उसको पकड़ के लेके आओ। उसको पूछो ये रेपिस्ट का नाम बता दो, नहीं तो उसको एक के बाद एक शूट करते जाओ। ठीक है, रेपिस्ट का नाम
एक ही आदमी को शूट किया तो सबने बता दिया कि यही रेपिस्ट था। ये रेपिस्ट को पकड़ के उधर का उधर ही से शूट कर दिया गया। हाँ, ये होता है न्याय। हाँ, लोअर कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, 30 साल के बाद किस्सा आता है तो लड़की की तो लाइफ बर्बाद होती है। हाँ, एक तो रेप में बर्बाद हुई, फिर ये कोर्ट के चक्कर में, और उसमें भी ये फ़िल्म में आया था ना, जैसे एक वकील है, सब उसने तुम्हारी कौन-सी जगह पे हाथ रखा, फिर किधर हाथ रखा, फिर कैसे किया, फिर क्या किया। लड़की को इतना शर्मसार करते हैं कि लड़की बेचारी ये बता भी नहीं सके। तो बस मेरी एक आपसे नम्र विनंती है कि देश में ऐसे कानून बनने चाहिए और लोगों के अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए कि रेपिस्ट को तो छोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कानून हाथ में लो, लेकिन उसका साक्षी बनो, उसको पुलिस के हवाले करो, पुलिस कुछ भी करके केस नहीं लेती है। तो चीफ मिनिस्टर को लिखो, चीफ मिनिस्टर नहीं लेते तो होम मिनिस्टर को लिखो, पीएम को लिखो, लेकिन उसको छोड़ो मत। ठीक है? आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो सबके साथ शेयर करो, लाइक करो, और मेरी एक नम्र विनंती है कि ये सनातन शक्ति जो चैनल है ना, ऐसे मुद्दे पे डिस्कस करती रहती है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपका खूब-खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।